नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी के साथ आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अनुभव और बल। किसी के पास बल होता है और किसी के पास अनुभव होता है। बहुत पुरानी एक कहानी है जिसमें युद्ध जो हुआ करते थे वो घोड़ों से और तलवारों से हुआ करते थे। तो एक राजा था, उसको एक सेनापति की आवश्यकता थी और उसने पूरे राज्य को छान मारा और उसे कहीं पे भी कोई अनुभवी और कुशल सेनापति नहीं मिला। तो एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने जा रहा था, तो उसने देखा एक जो लकड़हारा है वो बहुत अलग अलग तरीके से जो है लकड़ियों को काट रहा था और उसके हाथ में इतना बल था कि वह एक बार में ही जो है पूरे पेड़ को काट ले रहा था। तो राजा की उस पर नज़र पड़ी और राजा ने सोचा अगर ये मेरा सेनापति होगा तो मैं कभी भी कोई भी युद्ध हार नहीं सकता। और वह यह सोच के उसके पास गया और उसने अपनी बात रखी कि मैं आपको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ और अपना सेनापति बनाना चाहता हूँ। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा मेरे पास क्या ऑफ़र आएगा कि एक राजा मेरे पास आया है और राजा अपना जो सेनापति नियुक्त करने के बारे में सोच रहा है। तो बहुत खुशी खुशी उनके साथ चला गया और जिस तरीके से राजा ने उस पर भरोसा किया, सेनापति ने भी उसको वैसा ही उसको परिणाम दिया, रिजल्ट दिया। जब से वो जो लकड़हारा था वो सेनापति बना, राजा ने एक भी युद्ध नहीं हारा और समय बीतता गया और कई युद्ध ऐसे थे कि वो राजा ने कभी सोचा नहीं था कि वो इन युद्ध को जीत सकता था, लेकिन उस सेनापति को होते हुए राजा वो भी युद्ध जीता। तो उसे बहुत खुशी हुई और वो बहुत प्यारा उसका जो है सेनापति बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, 20 साल 25 साल। अब क्या था, सेनापति जो है बूढ़ा होने लगा था। जब सेनापति बूढ़ा होने लगा तो उसको थोड़ा सा चिंता होने लगी, लेकिन यह सब पूरी जनता और उसकी जो प्रजा थी वो देख रही थी। तो उनमें से एक युवक आया और उन्होंने बोला कि अब जो ये सेनापति है बूढ़ा हो चुका है महाराज, अब हमें भी नव युवकों को जो है आपको मौका देना चाहिए। तो उन्होंने जो है यह ललकार जो है पूरे राज्यसभा में दी थी। तो उसको लगा कि अगर मैं ऐसा नहीं सुनूंगा प्रजा की तो हो सकता है कि वो मेरा विद्रोह कर दे और हो सके कि ये बोले कि यह जो है राज्य की रक्षा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप मेरे सेनापति को हरा देंगे तो मैं अभी आपको अपना सेनापति नियुक्त कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने सेनापति से पूछना चाहता हूँ क्या उसे यह शर्त मंजूर है। तो वह अपने अनुभवी सेनापति को बुलाता है और बोलता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप इस नवयुवक से युद्ध करना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल करना चाहूँगा, लेकिन मुझे जो है 1 महीने का टाइम चाहिए इससे लड़ाई करने के लिए। तो राजा ने बोला ठीक है, 1 महीने के बाद हम यहीं दरबार में मिलेंगे और इन्हीं सब प्रजा के सामने निर्णय होगा, जो भी युद्ध जीतेगा हम उसी को अगला सेनापति नियुक्त करेंगे। तो इस बीच में क्या हुआ, 1 महीना बीता। जो नवयुवक था उसके पास ताकत तो बहुत थी, लेकिन उसको अनुभव की कमी थी। तब उसने सोचा जो अनुभवी जो हमारा सेनापति है उसने हमसे जो है 1 महीने का टाइम क्यों मांगा। तब जो उसने किसी को अपना सलाहकार नियुक्त किया और पूछा कि आप इनकी कमजोरियों को ढूंढो। तो उन्होंने बोला, तो रात भर वो नवयुवक चिंतित रहता। मैंने बोलता कि मैंने उसको चैलेंज तो किया, चुनौती तो दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अनुभव मुझ पर भारी पड़ सकता है। लेकिन उसके अंदर बल बहुत था, नई टेक्निक थी, लेकिन अनुभव नहीं था। तो उसने एक अपने परामर्श के लिए एक को नियुक्त किया और बोला कि आप जो है इनकी गतिविधियों में ध्यान रखना। अब वो सुबह शाम जो है जो सेनापति था उसकी गतिविधियों में ध्यान रखता और सेनापति था वो आराम से अपने घर में विश्राम करता। और धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 हफ्ता हो गया और जो नवयुवक था उसने फिर से पूछा, अपने परामर्श किया अपने गुप्तचर से क्या सेनापति कोई नई रणनीति अपना रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो घर में आराम करते हैं। फिर 10 दिन बीतते, 15 दिन बीतते, 25 दिन बीत गए। तो सेनापति घर से निकला और लोहार के पास गया और लोहार से बोला मुझे जो है 10 फीट म्यान की आवश्यकता है। तो उसने बोला 10 फीट म्यान की। बोला हाँ, मुझे 10 फीट म्यान की आवश्यकता है। तो उतना कह के चले गए। मुझे उन्होंने बोला ठीक है, आपको जो है कल जो है 10 फीट की म्यान आपको मिल जाएगी। तो और जो गुप्तचर था वो भागता हुआ गया और नवयुवक से बोला कि आप
का जो प्रतिद्वंदी है वो आज लोहार के पास गया था और उसने जो है 10 फीट का म्यान को तैयार करवाने के लिए बात की है। तो उसको लगा कि अच्छा वो मेरे से 10 फीट की तलवार और म्यान से लड़ाई करेगा, तो वो वहाँ जाता है और बोलता है मेरे लिए 12 फीट की तलवार को बनाया जाए। तो उसके लिए जो है 12 फीट की तलवार बनाई जाती है। और यह सोच के जब वो दिन आता है जिस दिन वह प्रतिस्पर्धा होनी थी, तो सब लोग इकट्ठा थे। हर कोई जानता था कि जो नवयुवक है उसके पास काफ़ी जोश है और वो अवश्य इस युद्ध को जीतेगा और आने वाला जो सेनापति है वो नियुक्त होगा। और राजा को अपने सेनापति पर विश्वास था क्योंकि वो बहुत अनुभवी था। तो राजा को मालूम था कि वो कभी हार नहीं सकता। तो जब दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने आए तो उन्होंने राजा ने जैसे ही इशारा किया, लड़ाई शुरू हुई, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। तो जो सेनापति था, अनुभवी सेनापति, उसने अपने 10 फीट के म्यान से 2 फीट की तलवार को निकाला और उसके गर्दन में रख दिया। और जो नवयुवक था जो काफ़ी जोश में था, उसने 12 फीट की जो तलवार पकड़ी थी म्यान में, वो पूरी म्यान से निकाल नहीं पाया और वहीं पर वो हार गया। तब राजा ने बोला जो अनुभव होता है वो हमेशा जीतता है। ताकत कहीं पे काम आती है लेकिन अनुभव से ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए जो लोग अनुभवी होते हैं उनसे हमेशा अनुभव का ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, वो अच्छी बात है, एक समय सबका आता है कि जब उनके पास जोश भी होता है, ताकत भी होती है, वो हर एक के पास एक उम्र आती है। तो उस उम्र को हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों को अनुभव की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो अनुभव है वो ताकत को हमेशा पराजय करता है। ये आज तक का हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अनुभवी लोग हैं उनसे हमेशा आप लोगों ने परामर्श करना चाहिए, चाहे वो आपके बड़े बुजुर्ग हों, चाहे आपके बड़े भाई बहन हों, उनसे हमेशा परामर्श करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी ताकतवर हो जाएं, आप उनसे अनुभव में नहीं जीत सकते हैं। आप डिग्री में जीत सकते हैं, डिप्लोमा में जीत सकते हैं, लेकिन अनुभव में उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे जो अपने दादा दादी और माँ बाप को ये सोचते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके पास जो अनुभव है वो डिग्री और डिप्लोमा से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने अभी भी विद्यालयों में देखा है कि जिनके दादा दादी या माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हमेशा अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बेवकूफ़ बनते नहीं हैं, वो जानबूझ के अपने आप को बेवकूफ़ आपके सामने दिखाते हैं। तो अनुभव जो है उनके पास वो आपसे ज़्यादा है। हो सकता है ज्ञान आपसे कम हो, लेकिन अनुभव आपसे बहुत ज़्यादा है। आप अनुभव से कभी नहीं जीत सकते हैं। तो मेरा ये सभी विद्यार्थियों से और सभी उन लोगों के लिए परामर्श है कि आप हमेशा अनुभव को सलाम करें। अनुभव के आगे हमेशा आप ये सोचें कि अनुभव हमेशा जो है बड़े लोगों से हमें प्राप्त करना चाहिए, वो कैसे भी मिले। तो इसीलिए हमेशा अनुभव की ही जीत होती है। यही मैं आपको आज का मैसेज देना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।